नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और कहते हैं ना होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो दिल्ली जिस हस्ती को बहुत समय से जान रही है वो आज कालका जी के मैदान में, विधानसभा मैदान में। स्वागत है अलका जी आपका, नमस्कार। और कहाँ महसूस कर रही हैं दो छत्रपों के बीच, एक मुख्यमंत्री टेम्पोररी का है जो भी है, दूसरे यहाँ के पूर्व सांसद हैं, उनके बीच में अलका लांबा आई हैं, खुद को कितना महफूज महसूस कर रही है इस चुनाव के मैदान में? देखिए, अलका लांबा एक सशक्त महिला है, पढ़ी लिखी, जागरूक है, अपने हक अधिकार जानती है और पूरी तरह मैं सुरक्षित हूँ। पर सवाल ये उठता है कि जिस आधी आबादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्या वो माँ बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं? तो कतई भी दिल्ली के अंदर वो सुरक्षित नहीं है। अलका लांबा की लड़ाई उनको सुरक्षित करने की है। आपने कहा तिशी मरलीना टेम्परेरी सीएम है, पर शराब नीति पर वो पढ़ी लिखी महिला ने हस्ताक्षर किए। शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करने वाले फैसले पर हस्ताक्षर एक महिला मुख्यमंत्री ने किए और दिल्ली को नशे के जो है उसमें धकेलने का काम किया। और जब नशा बढ़ता है तो माँ बहन बेटियां सड़कों पर, चौराहों पर सुरक्षित नहीं घूम पाती हैं। सो इन सब का ठीकरा बिल्कुल, जो भी कुछ हुआ है दिल्ली नर्क की तरफ, कालका जी नर्क की तरफ गया है, उसका दोष कोई कांग्रेस को नहीं दे रहा आज और ना दे सकता है, क्योंकि 10 साल से सत्ता बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हाथों में है। जो रमेश बिदुड़ी की आप बात करें, वो 10 साल सांसद रहे, तीनों नगर निगम पार्षद कालका जी के बीजेपी के हैं। आज गंदगी का आलम है, बदबू है, बीमारियां हैं। तिशी मरलीना विधायक है, दिल्ली में सरकार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार, केजरीवाल ने कह दिया टेम्परेरी है, जा रही है और वो अपनी विधानसभा में दिल्ली का बेटा केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही हैं। 5 साल के काम कहाँ हैं? उन कामों पे वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही तिशी मरलीना? सो बात यह है कि लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव का विकल्प कांग्रेस और अलका लांबा, कालका जी के लोगों के बीच। अलका जी, आप आम आदमी पार्टी की राजनीति में जाकर के वहां विधायक बन के आई हैं और बार बार ये आरोप लगता रहा है कि केजरीवाल आप ही के लोग कह रहे हैं कि कुछ धोखा था, तो उस धोखे में आप ही फंसने वालों को सेक रही थी। बिल्कुल, वो कैसे और आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है? देखिए, मेरी पूरी दिल्ली धोखे में आई, उस रामलीला मैदान में आई। शीला दीक्षित जी के काम थे, केजरीवाल का तो कोई काम ही नहीं था। और शीला दीक्षित कभी हार सकती है अरविंद केजरीवाल, इसीलिए कह रही हूँ, किसी ने सोचा नहीं था। घमंड में मत रहना, अगला नंबर केजरीवाल का है। शीला जी के तो काम थे, फिर ये धारणा बढ़ गई काम पर तो वोट पड़ता ही नहीं, वरना शीला जी कभी हारती नहीं, हारती काम पर वोट नहीं पड़ता। एक धोखा, एक झूठ, एक फरेब, एक आरोप कितने शीला जी पर लगाए उन्होंने। आज उन्हीं का बेटा अपनी माँ का अपमान का बदला लेने के लिए और नई दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज केजरीवाल के सामने खड़े हैं संदीप दीक्षित या अलका लांबा खड़ी है, मुद्दों पर लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्राएं अगर ना की होती तो भाजपा का रथ अब की बार 400 पार, बहुमत के लाले पड़ गए। बैसाखियों में सरकार लाने वाला अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। अरविंद केजरीवाल ने तो सरेंडर किया पूरी भाजपा के सामने। भाजपा की राज, धर्म की, जाति की राजनीति है, उसकी राह पर वो चल रहे हैं। मैं तो एक छात्र नेत्री से बात कर रहा हूं जो आप प्रखर हैं, लेकिन मैं जो मूल सवाल किया कि केजरीवाल धोखा है, उसको व्यक्तिगत अनुभव कुछ बता सकती है? वही व्यक्तिगत अनुभव ही तो बता रही हूँ, झूठ है, धोखा है, लालची आदमी है, टिकटें बेचने वाला आदमी है। राज्यसभा की टिकटों का फैसला हुआ, 3 दिल्ली की राज्यसभा, 1 गई संजय सिंह को, मैं विधायक थी, वोट डालना था हमें, 2 किनको राज्यसभा जा रही है। हम सोच रहे थे कोई आंदोलन का आदमी है, पार्टी बनाने वाला आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन पता लगा कि पता नहीं उन 2 लोगों को राज्यसभा लाया गया और पता लगा टिकटें बेच दी अरविंद केजरीवाल ने। 2 बार राज्यसभा की, और पंजाब की जब राज्यसभा का फैसला आया फिर पता लगा अरविंद केजरीवाल ने टिकटें बेच दी राज्यसभा की, करोड़ों रुपए में, अपने ऐशो आराम के लिए। सिर्फ सत्ता और कुर्सी का लालची है, उसे सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, उसको दिल्ली की समस्याओं से कोई लेन देन नहीं है। वरना पूरी दिल्ली में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, केजरीवाल। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है आम आदमी पार्टी? क्यों नहीं? दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं? इतना घमंडी, इतना आदमी कि सब कुछ मैं हूं और मैं ही मुख्यमंत्री हूं और तुम मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं बन रहे। अदालत ने तुम्हारे हाथ बांध दिए हैं, तुम बेल पर हो, तुम पर पाबंदी लागू है, तुम वापस जेल जाओगे, मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। उसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर है और कुछ नहीं। अलका जी, जब सरकार बनी 2013 में, उस समय कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया था और तब सरकार बन पाई थी। अब अगर ऐसी स्थिति शुरू आती है, अगर त्रिशंकु विधायक विधानसभा आता है, तो क्या कांग्रेस जाएगी साथ में आम आदमी? वो भी हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने इनको समर्थन दिया और हम जीरो हो गए। तब से हमारा सारा वोट, हमारा सारा कार्यकर्ता, सबको तोड़ने का काम केजरीवाल और उसकी पार्टी ने किया, जो तिशी मरलीना आज भी कर रही है। घर घर जाकर कांग्रेस के लोगों को पटके डलवा के, टोपियां डलवाकर आम आदमी पार्टी के परिवार को बड़ा कर रही है और नहीं बता पा रही कि आंदोलन का आदमी क्यों छोड़ गया तुम्हें, क्यों आज कांग्रेस के घर में जाके कांग्रेस
के लोगों को तोड़ना पड़ रहा है आज की तारीख में। 5 साल वो भी आपके साथ नहीं खड़ा था, लेकिन सत्ता का लालच देकर, धन बल का लालच देकर आप ये करके हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई गठबंधन नहीं होगा, ना हुआ है। कांग्रेस अपने दम पर 70 पर लड़ रही है। राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी प्रचार कर रहे हैं, हमने ताकत लगाई हुई है। कांग्रेस दिल्ली में वापसी इन चुनाव में करने जा रही है। लोग इन दोनों से दुखी और परेशान होकर बदलाव। ये सुभाष चोपड़ा का सीट है, वो आपके हवाले आया है, क्या आपको लगता है रीगेन कर लेगी कांग्रेस यहाँ? ये पूरी दिल्ली में रीगेन करेंगे। ये हमारी परंपरागत सीटें रही हैं और हम अपनी परंपरागत सीटों पर लोगों का विश्वास वापस जीतने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो परंपरागत सीटें धोखे में इनके साथ गया, वोट किया। आज देख रहे हैं कि नशे की राजधानी, भ्रष्टाचार, सब जेल जा रहे हैं और पूरे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोग ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे, इस पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसका नेता वापस जेल जाएगा और दिल्ली को सफर करना पड़ेगा। केजरीवाल नैरेटिव करने बड़े स्मार्ट है, कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है और कहीं ना कहीं आपको उखाड़ने की बात। केजरीवाल जी से पूछिएगा, आप 4 सीटों पर दिल्ली में लोकसभा लड़े, आपके 40 विधायक हैं और आपकी सरकार है, 4 सीटें आप क्यों हार गए? आपने बीजेपी की गोद में दिल्ली की 4 सीटें क्यों डाली? बताइए। आपको हमने हरियाणा में कुरुक्षेत्र की सीट दी, अरविंद केजरीवाल, हम 9 पर लड़ते, 5 जीती हरियाणा में कांग्रेस, और आपने एक ही सीट जो दी वो कुरुक्षेत्र भाजपा की गोद में क्यों डाली? तो कौन किसके साथ मिला हुआ है? कौन हमारी आड़ में हमसे ही गठबंधन करके भाजपा की गोद में दिल्ली की 7 और हरियाणा की 1 सीट जो हमने उनको दी वो डाल दी भाजपा की गोद में, क्योंकि भाजपा को पता है कि पंजाब हो, दिल्ली हो, कांग्रेस को वो बाहर नहीं कर सकते, तो अपनी केजरीवाल को आगे कर दिया। और जहां पर केजरीवाल को लगता है वो नहीं आ सकता है, जैसे हरियाणा की कुरुक्षेत्र की दिल्ली की 7 सीटें, वहां पर उसको वो फायदा पहुंचा गए। हमें कोई बताइए जहां पर हमारी वजह से जो है वो बीजेपी आई हो, बीजेपी आम आदमी पार्टी की वजह से आई, क्योंकि वोट बांटने का काम, कांग्रेस का वोट डिवाइड करने का काम आम आदमी ने किया। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी, नमस्कार। आनंद आया। दोबारा मुलाकात होगी आपसे।